नमस्कार, स्क्रीन पर हम जिस गाय को हम दिखा रहे हैं, इसकी हालत पशुपालक की वजह से खराब हुई है और पशुपालक ने क्या ऐसी गलती किया है जिसकी वजह से आज पशु की जान खतरे में है और यहाँ से इसकी जान को बचा पाना बहुत मुश्किल है। तो ऐसा गलती आपसे न हो जाए, ऐसा पाप आपसे न हो जाए जैसा ये पशुपालक किया है इस गाय के साथ। तो इसको समझने के लिए, इस बीमारी के बारे में जानने के लिए आप पूरी वीडियो देखिएगा, तभी आपको बात समझ में आएगी। तो आइए स्टार्ट करते हैं। ये गाय को बच्चा दिए हुए 1 साल हो गया और ये 1 साल से दूध देती आ रही थी, लेकिन 2 महीने पहले इसकी बच्चा को अचानक देहांत होने की वजह से ये डिप्रेशन में चली गई और डिप्रेशन में जाने के बाद तो ये प्रचुर मात्रा में दूध नहीं दे पा रही थी और नहीं पेन्हाव ले पा रही थी। तो पशुपालक ने इसे प्रतिदिन सुबह शाम ऑक्सिन टॉक्सिन इंजेक्शन का प्रयोग करते थे, मांस में लगाते थे और इसका दूध निकालते थे। ऑक्सिन टॉक्सिन लगाने से दूध तो बढ़ जाता था, लेकिन दूध दूहने के बाद पशु बैठता था तो उससे खड़ा नहीं हो जाता, कुछ घंटों के बाद ये खड़ा हो पाता था। लेकिन ये बात पशुपालक के दिमाग में नहीं घुस रहा था कि ऐसा हमारा पशु क्यों कर रहा है, और लगातार इंजेक्शन लगाए जा रहे थे और इसको अलग से फीड नहीं मिल रहा था और ना ही इसको अलग से कैल्शियम और ना ही मिनरल मिक्सचर इसे दिया जा रहा था, ताकि इसके शरीर में मिनरल्स की कमी ना हो। धीरे धीरे ज़्यादातर इंजेक्शन का प्रयोग करने से और ज़्यादातर दूध निकालने से पशु का शरीर कमज़ोर होते गया। ये देखिए, इसकी हड्डी यदि आप गिनने की कोशिश करेंगे तो आप पूरी गिन सकते हैं। बाद में हड्डियाँ कमज़ोर होने लगी, एनीमिया टाइप का पशु हो गया, खाना पीना धीरे धीरे छोड़ दिया, कम कर दिया और आज बिल्कुल बैठ ही गया है, इससे खड़ा नहीं होया जा रहा। इससे खड़ा करा रहे हैं 2-4 आदमी मिलकर, लेकिन ये खड़ा हो जा रही है, लेकिन फिर कुछ दूर चलकर फिर ये थरथरा कर गिर जा रही है। तो दोस्तों, हम आप लोगों को बताना चाहेंगे कि इस तरह की गलती आप कभी भी मत करना कि इंजेक्शन देकर, ऑक्सिन टॉक्सिन इंजेक्शन देकर आप पशुओं का दूध निकालने की कोशिश मत करना। मार्केट में और तरह की भी दवाइयाँ आ चुकी हैं जो कि पशु यदि दूध देने में उसको दिक्कत हो रही है तो उसे आप दे सकते हैं, लेकिन ऑक्सिन टॉक्सिन इंजेक्शन का उपयोग आप बिल्कुल ना करें। सरकार ने इस इंजेक्शन पे बैन लगा दिया है। इस इंजेक्शन के प्रयोग से शरीर को तो नुकसान पहुंचता ही है, लेकिन जो दूध पीते हैं उनको भी कैंसर जैसी बीमारी होने का चांस होता है। और एक बात और बताना हम चाहेंगे आप लोगों से कि यदि आप पशु को दूध निकाल रहे हैं, दूह रहे हैं, तो आप उसे फीड दीजिए प्रचुर मात्रा में, मिनरल मिक्सचर दीजिए, कैल्शियम दीजिए, क्योंकि दूध में अधिक मात्रा में कैल्शियम ही पाया जाता है और कैल्शियम मांस से नहीं हड्डियों से निकलता है दोस्तों। और यदि आप पशु को अलग से कैल्शियम नहीं देंगे, फीड नहीं देंगे, तो धीरे धीरे हड्डियाँ कमज़ोर होती जाएगी और बाद में पशु की मृत्यु भी हो सकती है। बैठेगा, उठ नहीं पाएगा, फिर बाद में पशु की मृत्यु होना निश्चित है। तो आइए अब इसकी ट्रीटमेंट के बारे में जानते हैं कि हमने क्या ट्रीटमेंट दिया। पशु को समय लगा इसको ठीक होने में। ट्रीटमेंट के तौर पे हमने डेक्स्ट्रोज, इसे हमने 10% 3 बोतल हमने इसे दिया 1.5 लीटर। उसमें हमने ट्राइबीवेट 15 ml, टोनोफॉस्फेन 20 ml, माइफेक्स हमने 250 ml, इंटाविटा एच हमने 10 ml, ट्राइनिरोसुल एच 10 ml। ट्राइनिरोसुल एच और इंटाविटा एच को हमने इंट्रामस्कुलर दिया है। बाकी सारे इंजेक्शन को हमने फ्लूइड में मिलाकर हमने धीरे धीरे स्लोली हमने आईवी रूट से चढ़ाया। ये देखिए, चढ़ाने के बाद कुछ समय बाद पशु, आधे 1 घंटे के बाद पशु खुद से खड़ा हो गया चढ़ाते चढ़ाते। लेकिन इसमें अभी भी दिक्कत है। जब हम इसको चला रहे हैं तो देखिए इसके आगे का जो पैर है ये काम नहीं कर रहा। ये देखिए किस तरह थरथरा रहा है। ये देखिए, आगे हम इसको चला कर दिखा रहे हैं आपको, ये चल नहीं पा रही है। इसको खींच रहे हैं पशुपालक, लेकिन ये चल नहीं पा रही। इसकी हड्डियाँ कमज़ोर हो चुकी है और हड्डियों के अंदर दर्द है। यही है पशुपालक, वो आप लोग देख लीजिए, यही है वो आदमी जो ऐसा इस पशु का हालत किया है।
तो हमने पशु को दर्द था, तो हमने दर्द के लिए मेक्सटॉल का उपयोग हमने लगातार 3 दिन तक, और ये सारे फ्लूइड्स हमने लगातार 3 दिन तक चलाया। उसके बाद हमने टोनोफॉस्फेन को चेंज करके नोविजैक इंजेक्शन को हमने 3 दिन बाद से उसे डायरेक्ट IV 3 दिन तक और चलाया। उसके बाद पशु धीरे धीरे खाना खाने लगा और धीरे धीरे ठीक हो गया। औरली दी जाने वाली मेडिसिन साथ में हमने इसे चलाया है बोलस के तौर पे और लिक्विड के तौर पे। तो ये रहा, ये सारे दवाइयाँ हमने औरली पशुओं को खिलाया। लंबे समय तक इस दवा का प्रयोग हमने चलाया है। पशु धीरे धीरे बिल्कुल ठीक हो गया। थैंक यू, धन्यवाद।